बुद्धि, इंटेलिजेंस। आत्मा का मतलब आत्मा, फिर कभी कभी आत्मा का मतलब परमात्मा भी होता है, राइट? एक वर्ड के लिए इतने सारे मीनिंग्स, राइट? सो परमात्मा को छोड़ दीजिए। आत्मा संयमन योगा का मतलब हमको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, हमारा माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, राइट? और हमारा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना चाहिए, राइट? फिर आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए, राइट? इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर थरोली पढ़ के बिना समझे हम कोई योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि योगा का मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड, राइट? फिर बाद में इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करना चाहिए। वैसे कृष्ण भगवान को बोलते हैं योगेश्वरा। क्या बोलते हैं? योगेश्वरा। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, करेक्ट और रॉन्ग नहीं है, आप लोग अपने एक दूसरे से डिस्कस करके बताइए, है ना? छोटा सा टास्क देता हूँ। आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, आप में से कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं। आप जब किसी को आपका घर में या फैक्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं, आप पगार देते हैं। पगार देने के लिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? आप डिस्कस कीजिए, आप उन लोगों को क्या करना पड़ता है? 2 मिनट। या एक दूसरे से डिस्कस करके आहिस्ता आहिस्ता। आपको समझ में आया ना? When you employ somebody, what do you expect them to do if they want salary? When we employ a person, हो गया डिस्कशन? हाँ, अच्छा, कौन बताएंगे? हाँ, we employ a person for doing some task. We assign some task to him. When the task is completed as per our requirement, we is paid for that. और कोई? We are paying for good performance. आप बताएंगे? He should be loyal to us Should be loyal to us. Very good. हाँ, और? and be present when we need, Very good. and behind my back should not speak wrong about me. very good, very good. Yeah. और? और कोई लेडीज? The answer could be when you employ a maid. Then whatever you do, what do you expect from your servant? मत आप बोलेंगे? हाँ, We expect them to achieve the goals that the company requires and, not take too many leaves, be available, work with a lot of hard work, determination, honesty. एक पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं। Regular. हाँ, Regular honesty. वो तो है। They should do the perfect work, whatever we have given them. हाँ, समझ में आया? आपका नाम क्या है? संजय, संजय। वो आपने बहुत अच्छा बोला, सब बाकी सब लोग बहुत अच्छा बोला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आप जब एम्प्लॉय करते हैं, आप जैसा बोलते हैं उनको वैसा करना पड़ता है, राइट? नहीं तो आप पगार नहीं देंगे, क्योंकि हम है ना, हम जो भी काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही फॉल्स फिलॉसफी स्प्रेड किए हैं भगवद गीता के नाम पे कि कर्म करो, फल का इच्छा मत करो, फल डोंट वरी। ऐसा कोई काम करता है क्या?
आप सर्वेंट को बोलेंगे हम हरे कृष्णा मंदिर जाते हैं, एम्प्लॉय आप अच्छा से बर्तन वगैरह मांजो, फल का इच्छा मत करो। अरे आप हरे कृष्णा वाले से साफ करवाओ बोलेंगे, राइट? ऐसा नहीं होता है, राइट? ऐसा नहीं होता है। वैसा ही योगा, योगा में हम योगा क्यों करते हैं, राइट? योगा क्यों करते हैं? हमको कुछ फल, योग का फल चाहिए ना। जैसा आपके घर में जब आपके फैक्ट्री में किसी को एम्प्लॉय करता है, उन्होंने आप उनको जब भी पगार देंगे तब वो आपके बात सुनेगा, आपके अनुसार वो काम करेगा, राइट? यूजुअली हमारे बॉसेस क्या बोलते हैं, सर आई थिंक ऐसा हम स्टार्ट करेंगे, मेरे बॉस चिल्लाता था, हु टोल्ड यू टू थिंक? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, नहीं तो माई वे और हाईवे, राइट? पिंक स्लिप दे देगा वो, राइट? आप ऐसा ना, आप जो बॉस बोलता है वैसा करना पड़ता है, वो नो इंडिपेंडेंस, राइट? ये बात याद रखेंगे, ये चैप्टर आप समझ में आएगा, भगवद गीता समझ में आएगा आपको। क्योंकि हम योगा इसलिए करते हैं कि हमको कुछ फल चाहिए। जैसा कि सपोज मैं महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस का काम करना चाहता हूँ। मैं पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ट्रैफिक में खड़ा होके ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह सिग्नल वगैरह देना शुरू करूँगा तो क्या होगा? मुझे पगार मिलेगा? नहीं, मुझे जेल में डाल देगा इम्पर्सनिफिकेशन करके। हमको पहला मुझे पुलिसमैन बन के सैलरी ड्रा करना चाहता हूँ तो पहला महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे एम्प्लॉय करना चाहिए, फिर बाद में वो जैसा बोलते हैं वैसा काम करने से मुझे सैलरी मिलता है। वैसा ही वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पुलिस उन लोगों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP बोलते हैं, राइट? स्टैंडर्ड ऑपरेट, ऐसा नहीं कि जो मन में आता है वो कर लेगा। आजकल ऐसा सोचते हैं जो मन में आएगा कर लेगा। जो मैं किसी को विश्वास करता हूँ वही भगवान है, ऐसा थोड़ी होता है, राइट? अच्छा, यही बात याद रखना भगवद गीता समझने के लिए कि कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वरा। क्या? योगेश्वरा। योगेश्वरा का मतलब सारे योग का ईश्वर है। सो कर्मयोग होने दो, ज्ञान योग होने दो, ध्यान योग होने दो, भक्ति योग होने दो, रिजल्ट देने वाले वो है कृष्ण भगवान। और कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है क्योंकि वो योगेश्वर है, वो इनका डिपार्टमेंट है। जो भी योगा करना चाहते हैं उनके अनुसार योगा करना पड़ेगा। आप एग्री करेंगे? वो जैसा बोलते हैं वो करेंगे तो तभी हमको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो ज़ीरो। ये बात याद रखना, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, मैं बताऊंगा। दे वांट हिंदी, राइट? हिंदी है, हिंदी ठीक है? सो ये अध्याय में श्री कृष्ण भगवान योगा कैसा प्रैक्टिस करने का, पहले 5 अध्यायों में कृष्ण भगवान कर्म, ज्ञान, योगा, भक्ति थोड़ा थोड़ा बताए थे। अभी से 6वां अध्याय से अभ्यास कैसा करने का, योगा अभ्यास कैसा करने का बताने वाले हैं, राइट? उनका पहला ये है कि योगी युंजीता सततम। सततम का मतलब
निरंतर। आप गृहस्थ लोग हैं, इसलिए निरंतर आपको नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए थे कि निरंतर नहीं हो सकता है हर दिन। क्या? हर दिन। सतत। आप लोगों के लिए सततम का मतलब एवरीडे, क्योंकि 24 घंटा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि घर संभालना है, फैक्ट्री संभालना है, ऑफिस संभालना है। आप ऑफिस में बैठ के हरे कृष्णा बोलेगा राइट? बोलते छुट्टी कर। हम मेरा साथ ऐसा ही हुआ था। मैं जब हरे कृष्ण में आने लगा, मेरे को इतना माइंड इतना एब्जर्व हो गया। मैं गवर्नमेंट में काम करता था, ऑफिस में बैठ के प्रभुपाद का किताब पढ़ता था इतना पागल हो गया था। फिर मेरा ऑफिसर ने मुझे बुलाया, आर्मी ऑफिसर कर्नल, उन्होंने बुलाया, मेरा नाम था शिवराम पहले। शिवराम, आप में जो चेंजेस आया बहुत ही अच्छा है, वेरी अप्रिशिएबल, लेकिन गवर्नमेंट आपको पगार देती है, इसलिए जब ऑफिस में रहते हो ऑफिस का काम करो राइट नहीं तो आपको इतना इंटरेस्ट है, चले जाओ उधर। फिर उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, वो मैंने तभी रिज़ाइन करके आ गया राइट। फिर मैं ऐसा नहीं, इसलिए आपके लिए हमारे लिए सततम का मतलब निरंतर, आपके लिए एवरीडे है ना। प्रभुपाद जी ने बोला आप 4 माला जप करूँगा ऐसा करके फंड लिया है, फिर हर दिन आपको 4 करना है ना। 1 पेज भगवद गीता पढ़ूंगा मीन्स हर दिन आपको 1 दिन, या फिर बाद में ऐसा प्रोग्रेस करके ऐसा 1 दिन हम पहुँचेंगे, तब ही निरंतर हम इसलिए योगी युञ्जत सततम, ये जो 6वां अध्याय पतंजलि योग सूत्र के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसमें लिखा है निरंतर दीर्घकालेन, नैरंतिक दीर्घकालेन है। दीर्घकाल मीन्स बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का नूडल्स का नहीं इंस्टेंट, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलेगा राइट। दीर्घकाल तक निरंतर है ना। इसके योगी जो योगी बनना चाहता है उसको युंजित का मतलब एंगेज्ड सततम मीन्स ऑलवेज। आत्मानं रहसि स्थितः। हम हरे कृष्णा में जैसा कि आप शादी के टाइम पे धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामी बोलते हैं। आप लोग हिंदी में नाते बोलते हैं, आप लोग मंत्र कभी सुना है शादी के टाइम पे? धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामी मीन्स धर्म कार्य में, अर्थ कार्य में और काम कार्य में हम दोनों साथ में काम करेंगे। नातिचरामी साथ में चलेंगे। लेकिन मोक्षेत नातिचरामी नहीं बोला है राइट। मोक्ष के टाइम पे अकेला, आत्मानं रहसि स्थितः, अकेले में जप करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम संकीर्तन करते हैं, सामूहिक ध्यान वो लोग लगाते हैं, वो कुछ टाइम वेस्ट है। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स करता रहता हूँ, प्रोग्राम होते ही लोग गॉसिप करने लगते हैं। मैं इतना अच्छा बोलता रहता हूँ भगवद गीता, कृष्णकांत, ये सब प्रसाद के टाइम पे ये हुआ वो हुआ सारी दुनिया का बातें करते रहते हैं। मेरे को बोलना पड़ता है ऐसा। कभी कभी क्लास में थोड़ा गैप लगता है ना, क्या स्टार्ट कर देते हैं। फिर सामूहिक ध्यान नहीं होता है राइट। जप का मतलब एकांत। आपको समझ में आ रहा है? एकांत में जप करने का राइट। हम जब संकीर्तन करते हैं सामूहिक होता है,
राइट, एकांत में भागवत पढ़ने का, राइट। ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी मैं प्रोग्राम्स में बुलाता हूँ कि स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स, ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं कि नहीं? हाँ, संडे को प्रभु जी संडे नहीं आ सकते, क्यों? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स। हाँ, लेकिन हर दिन यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद कृष्णा, राइट? हाँ, उस टाइम you know you should no conversation। हाँ, जब करते टाइम है ना, बहुत लोग बीच में बातें करते रहते हैं, है ना। हम एग्जाम्पल देते हैं कि आप जब नोट गिनते हैं, राइट, नोट गिनते टाइम बीच में कोई बात करेगा तो क्या करेगा? हाँ, वापस स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर जब करने टाइम बीच में बात करेगा तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई पिन लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं, इतना तक जब किया ये सब नहीं चलेगा, राइट। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ कृष्णा, आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा। 2 बार आया है, क्यों? वृंदावन प्रभु आप बताएंगे 2 बार क्यों आया है? पहला बोल दिया आत्मानं रहसि स्थितः, अभी वापस क्यों बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? हाँ, मीन्स 2 बार क्यों बोलने का? नो एक्चुअली आर यू रियली अलोन? मीन्स आप अकेले में बैठेंगे फिर भी माइंड इतना, एक है शरीर के साथ एकाकी एकांत, दूसरा है माइंड में भी एकांत, इतने सारे थॉट्स लेके नहीं रखने का, नहीं बैठने का, है। आप जब करने के लिए बैठा है ऑफिस के बारे में, हाँ, ऑफिस में वो ऑर्डर आया क्या, ये ऑर्डर आया क्या, हाँ, इसका डिलीवरी करना है, हाँ, आज मेड सेंटर आएगी कि नहीं, बर्तन मुझे धोना पड़ेगा क्या, ये सब, ये सब थॉट्स नहीं रखने का, राइट। निरासिर अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब विदाउट पोसेशन, विदाउट पोसेसिंग, अपरिग्रह वेरी डेंजरस। दूसरों का धन का इच्छा करना और जरूरत से ज़्यादा रखना, उसको बोलते हैं अपरिग्रह, राइट। दूसरों का धन लेके हम जीवन बिताएंगे, फिर हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, राइट, स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए हम ये 3 बात याद रखिए, जो योगा करना चाहते हैं, धन है ना, बहुत ही ऑनेस्टली कमाना चाहिए, धर्मार्जितम कष्टार्जितम, राइट, और स्वार्जितम। बोलिए, धर्मार्जितम कष्टार्जितम स्वार्जितम। स्वार्जितम मतलब खुद का पैसा कमाने का, राइट। ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सपेक्ट करने का, ये देगा वो देगा क्या, ये देगा क्या, राइट। हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो लोग क्यों देंगे, है? नहीं चाहिए हमको, अपना कमा के, है? अपना खुद का कमा के लेने का। और कष्टार्जितम और धर्मार्जितम, धर्म के अनुसार पैसा अर्थ कमाओ, अपना परिश्रम, अपना मेहनत करके कमाओ और खुद कमाओ। समझ में आया? सुझाव दे, नेक्स्ट वर्स किधर है वो, चला गया। अभी ये श्लोक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग बताइए कितना प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्चरितं नाति नीचं चैलाञ्जिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासयुञ्जानो योग आत्म विशुद्धया। राइट, भगवान बोल रहे हैं हम एक पवित्र जगह जाना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। राइट, हम जो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन, मायापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश या हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे जगहों में जाके बैठना चाहिए ध्यान के लिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। आसन जो है स्थिर होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। चैलांजिन कुशोत्तरम। इधर लिखा है कि पहला आसन में कुछ कपड़े का आसन लगाओ, फिर उसके ऊपर कुशाग्रास का मैट डालना चाहिए। कुशाग्रास, ये कुशाग्रास आप लोग जानते हैं कुशाग्रास मैट? हाँ, आपके गरम में है? हाँ, डीजी स्टोर्स करके जेपी रोड में एक आयुर्वेदिक दुकान है, आप लोग जानते हैं? सारे पूरा पूजा सामग्री का सब निकल उधर है ना, आप लोग लेके आइए कुशाग्रास का मैट। ऐसा कहा गया है कि गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि ये जो कुशाग्रास है ना, कुशाग्रास जो है ना, भगवान वराहदेव का शरीर से उत्पन्न हुआ है। राइट, इसलिए बहुत ही पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु है। मरने वाले आदमी को ये कुशाग्रास मैट के ऊपर सुला देगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ चला जाएगा। इतना पवित्र वस्तु है कुशाग्रास। राइट, इसलिए सबका घर में होना चाहिए। राइट, कुशाग्रास। जब सीता जी रावणासुर के साथ बात करती थी, एक कुशाग्रास का तृण है ना, एक ग्रास वो अपने दोनों को बीच में रखती थी। हाँ, रखती थी वो। क्यों? क्योंकि जो भी है ऐसा हम उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा बहुत ही पवित्र वस्तु है कुशाग्रास। आप लोग याद रखिएगा, ये वुड लकड़ी का आसन या स्टोन पत्थर का आसन के ऊपर बैठ के जप और ध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधु लोग कर सकते हैं, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है। क्योंकि जो गृहस्थ लोग, आप लोग कपड़े के आसन पे बैठेंगे या लकड़ी का आसन पे बैठेंगे, ये स्टोन के आसन पे बैठेंगे तो दरिद्रता आ जाएगा बोलते हैं। इसलिए गृहस्थ लोग नहीं बैठना चाहिए लकड़ी का आसन पे या स्टोन के आसन पर। राइट, कुशाग्रास मैट अच्छा है, कपड़े का डाल के पहला, और उसके ऊपर बैठ के जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जो भी है आप लोग जो डिसाइड कर सकते हैं। तत्रैकाग्रम। अग्रम का मतलब पता है? अग्रम का मतलब लक्ष्य। एकाग्रम, 3 तरह का अग्र है, लक्ष्य और फल, 2 अर्थ है। इधर अग्रम का मतलब लक्ष्य हम ले लेंगे। तत्रैकाग्रम का मतलब एकाग्र, शून्याग्र और अनेकाग्र। शून्याग्र का मतलब जैसा ही जप के लिए बैठेंगे या क्लास के लिए बैठेंगे, नींद में चले जाते हैं। राइट, नींद आ जाती है ना, उसको बोलते हैं शून्याग्रह। और अनेकाग्रह का मतलब बैठते ही इतने सारे अनेकाग्रह। भगवान बोल रहे एकाग्र। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा उपविश्यासि युञ्जानो। भगवान बोल रहे हैं योगा किस लिए करना चाहिए? योगो आत्मा विशुद्धया।
आत्मा को शुद्ध करने के लिए योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंस एंजॉयमेंट, ज़्यादा एंजॉयमेंट करने के लिए और रामदेव बाबा इतना पॉपुलर किया है, राइट? लेकिन योगा इज नॉट मेंट फॉर गुड हेल्थ, राइट? गुड हेल्थ इज रिक्वायर्ड, लेकिन गोल वो नहीं है कि अच्छा हेल्दी रहेगा, बहुत काल तक जिएगा और एंजॉय करेगा। हाँ मेरे को पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा है, हाँ ऐसा 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 करो, है ना? क्या कपालभाति कपालभाति ये योगा उसके लिए नहीं है, हाँ? योगा किसके लिए पता है? हाँ हाँ, आत्मा को शुद्ध करने के लिए योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट देखो, समखाया स्थिरोग्रीवम धारयन् अचलं ध्रुवम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानावलोकनम प्रशांतात्मा विगतबीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। ये 4 श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं योगा कैसा प्रैक्टिस करने का, राइट? आपको ठीक से सुन रहे हैं श्रद्धा से? हाँ, अभी इधर आसन पे बैठ के क्या करने का? हाँ, बॉडी और नेक और हेड एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। इसके लिए योगासन करते हैं, राइट? ध्यान करने के लिए 22 घंटा ध्यान करना चाहिए, उसके लिए योगासन करते हैं, क्योंकि हम 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद पद्मासन में बैठेंगे, पैर दुखेगा, ठीक से खाना हजम नहीं हुआ, राइट? बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाइजेशन ठीक नहीं है, राइट? जो जिसका हेल्थ अच्छा नहीं होता है वो योगा थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? जो बीमार है वो उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रैक्टिस करना ठीक से मुश्किल है, राइट? इसलिए योगासन इसलिए करते हैं। वो अयंगार करके बीके अयंगार, हाँ, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ, कभी नहीं बीमार, कभी नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग हैं बीमार कभी नहीं होता है, क्योंकि वो खास करके ये मयूरासन वगैरह करते हैं ना। आप में से कोई योगा करते हैं? मयूरासन जो परफेक्ट करते हैं उसका सारे व्याधि बीमारी खत्म हो जाते हैं। एक बार ये योगा अच्छा प्रैक्टिस करने को बोला था, शीर्षासन शीर्षासन करने का बोला। शीर्षासन करने से क्या फ़ायदा हुआ? बोलते वो खोया हुआ मैं पलंग के पास से शीर्षासन कर रहा था बहुत साल पहले जो खोया हुआ चीज़ मिल गया ऐसा नहीं होना चाहिए। One lady, she was in Goa. She was, she was staying in. वो बालकनी से देख रही थी, हाँ? फिर उन्होंने देखा एक ओल्ड लेडी बार बार बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। फिर बाद में क्यों ऐसा कर रही है? बोलते उसकी बहू योगा प्राणायाम कर रही है, बोलते रामदेव बाबा का वीडियो देख के। बोलते सांस अंदर लो, सांस बाहर करो। उसको मदरिला को ऐसा योगा वीडियो देख के योगा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए अपने आप से कुछ मत करना,
हाँ हाँ, वीडियो देख के प्रैक्टिस नहीं करने का, हाँ, बहुत ही डेंजरस है। मेरे पास एक किताब है, योगा क्यूर थ्रू योगा, ऐसा कुछ, स्वामी शिवानंद करके, उन्होंने बहुत ही अच्छा किताब है वो, बहुत ही सब कुछ बताया था। उन्होंने साधारण प्राणायाम बताए थे उन्होंने, क्योंकि होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ इज़ वेरी डेंजरस विदाउट बीइंग ट्रेन्ड। आप पूर्वरेचक कुंभक होता है ना, इनहेलिंग एंड होल्डिंग एंड देन एक्सेलिंग, विदाउट ट्रेनिंग आप ब्रेथ को होल्ड करेगा, वो बोलता है पागल हो जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए साधारण उन्होंने बताया था, है ना, इफ़ यू एनीवे जो भी है, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए स्थिर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, तीनों, और प्रशांतात्मा, विगत वीर, ना, और किधर देखने का, इधर देखने का, इधर देखने का, राइट। सो भ्रुकुटी इधर इधर देखने का, 5वां अध्याय में भगवान ने क्लियर कर दिया। और प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा का मतलब मन में विकार सब खत्म हो जाना चाहिए, राइट, मन में सब। विगत वीर, विगत वीर मतलब भाई होना नहीं, भाई को त्याग देना चाहिए, राइट। जब योगी लोग हैं ना, वन में जाके तपस्या करते थे, राइट, फिर वो ध्यान में बैठेगा और उसको डर है, अरे सिंह आ जाएगा, शेर आ जाएगा, राइट, वो उसका भाई नहीं होना चाहिए, राइट, भाई त्याग देना चाहिए। और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। जो भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मचर्य इज कंपलसरी, यू नो। somebody योगी practicing yoga or smoking cigarette and having affair with so many women, ये Prabhupada said it is ludicrous, you know, means laughable, you know। जो भी योगी योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हाँ, अभी 2 लाइन, यू नो, लास्ट 2 लाइन्स है ना, असली प्रैक्टिस है। कृष्ण भगवान योगेश्वर जो योग का फल देने वाले हैं, वो बता रहे हैं योगा प्रैक्टिस कैसा करने का, यू नो, ध्यान कैसे करने का। क्या क्या लिखा है? मन संयम या मच्चित्त युक्त आसीता। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप लोग बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बिंदु के ऊपर, यू नो, मेडिटेट करो, यू नो, नहीं तो अपने आप को भगवान समझो, हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ? अपने आप को भगवान समझो। और आप कुछ लाइट दिखेगा, राइट, पहला येलो लाइट दिखेगा, बाद में रेड लाइट दिखेगा, बाद में ग्रीन लाइट दिखेगा। फिर प्रभुपाद जी ने बोला ट्रैफिक सिग्नल के पास चले जा, राइट, ट्रैफिक सिग्नल के पास चले जाओ, फिर सब लाइट दिखा देगा साथ, येलो लाइट दिखेगा, ग्रीन लाइट दिखेगा, रेड लाइट दिखेगा। प्रभुपाद जी ने बोला किसी आके, मतलब स्वामी जी मैं जब ध्यान करता हूँ ये सब दिखाई पड़ता है, ये सब लाइट दिखाई पड़ता है। प्रभुपाद जी ने बोला चैंटिंग करो, ये सब चले जाएगा, राइट। वो ये सब बोगस है। प्रभुपाद जी जब 1965 में 66 में प्रभुपाद जी 26 सेकेंड एवेन्यू में टेम्पल स्टार्ट किए थे, स्मॉल सेंटर। उधर है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे गीता लेक्चर्स देते थे। सारे लोग है ना, हिप्पी लोग ही अटेंड करते थे, यू नो। उनमें से एक था,
उनका अभी उनका नाम था अच्युतानंदा, अच्युतानंद। उनको पहले से उनको इंटरेस्ट था ये सब योगा वीगा। फिर उन्होंने ओरिएंटल में स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, गीता वगैरह पढ़ा था, योगा सीखा था और ध्यान भी वगैरह सीखा था। फिर बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी सब जगह गया था। उनको ही वॉज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। फिर सब जगह गए, फिर सब लोग डिसअपॉइंटेड था वो। फिर बाद में उनका एक फ्रेंड बोला था कि 26 सेकेंड एवेन्यू मैनहट्टन में एक इंडियन स्वामी गीता क्लासेस स्टार्ट किया है, आप जाओ। फिर उन्होंने गया था, फिर गया तो उन्होंने 26 सेकेंड एवेन्यू मैचलेस गिफ्ट्स ऐसे वो टेम्पल का नाम था। तो बाहर खड़ा होकर देख रहा था। फिर एक व्यक्ति आया था बाहर अंदर से, एक डिवोटी ना, यही है क्या जो स्वामी जी स्टार्ट किया है? देन ही सेड prophetic words, "O pilgrim, your journey has ended here." Yes, yes, you come to the right place. फिर प्रभुपाद जी लेक्चर दिए थे और चैंटिंग वगैरह हुआ था, सब लोग फिर प्रभुपाद जी जो भी करते थे वो एकदम एक्सपर्ट था, कुछ लोग। फिर उन्होंने एप्पल काटा, एक एप्पल, उस टाइम इतना ये नहीं था, एप्पल काटा था। फिर जितने लोग थे उतना पीसेस काटे थे प्रभुपाद जी। फिर एक पीस उन्होंने अंदर डाला, फिर बाद में सबको बांट दिया प्रसाद, ऐसा। फिर बाद में अच्युतानंद प्रभु पूछा था एक डिवोटी को, उनका नाम था हायग्रीव दास। विल स्वामी जी टीच मेडिटेशन, ऐसा बोला। क्या बोला, क्या पूछा था? फिर उन्होंने उत्तर दिया था, रिमेंबर दिस वर्ड्स, नेवर ट्रस्ट ए साधु हु इज नॉट डांसिंग। बोलो, what is the meaning of this sentence? Who is not dancing for in God's ecstasy. माता जी, never trust a sadhu who is not dancing. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सब है ना, ठीक है, ये सब है ना, नॉट पॉसिबल है। आप में से कितने लोग हरिद्वार ऋषिकेश जा सकते हैं? हाँ हाँ, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, हमेशा के लिए, ध्यान करने के लिए। ओ, पहला कंडीशन ये है, शुचोदय से प्रतिष्ठाप्य। यू शुड गो टू ए पवित्र जगह, नॉट इन मुंबई, राइट? मुंबई में बैठ के नहीं होगा, राइट? ये सब, राइट? सो इन दिस एज ऑफ कली, in this age of Kali, this kind of sitting down and doing meditation is not possible. That is why he said, never trust a sadhu who is not dancing, because dhyana is not prescribed method for Kali Yuga. त्रेता सत्ययुग में लोग बहुत लंबे समय तक जीते थे और जगह भी पवित्र होता था और इतना सारे बिजनेस वगैरह नहीं होता था। आप लोग है ना, कितना काम करना पड़ता है इस ये टाइम पे, राइट? सुबह 7-8 बजे से लेकर कभी कभी 12 बजे रात तक आप लोगों को काम करना पड़ता है। फिर ऐसा टाइम पे आप लोगों को योगा करने के लिए काली पेट मांगता है ना, काली पेट। मैं बोले बहुत ट्राई किया था, काली पेट कभी मिलता ही नहीं है। हमेशा खाते रहने का, काली पेट मिलता ही नहीं। काली पेट में हमको मेथी का दाना खाओ और भिंडी भिगा के वो पानी पियो, इतना सारे मैं बोला डॉक्टर
कितना डिमांड है काली पेट के लिए। फिर काली पेट में कपालभाति करो, काली पेट में कितना देर तक काली पेट रख सकते हैं आप, राइट। ये सब नॉट पॉसिबल है, राइट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मन संयम या मच्चित्तो युक्त आसीता मत परा, मेरे ऊपर ध्यान करो बोल रहे हैं। कोई बिंदु के ऊपर नहीं, कोई लाइट के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? कोई भी लाइट के ऊपर और बिंदु के ऊपर मेडिटेशन किया तो क्या होगा? मेरा पहला एक्सरसाइज क्या होगा माता जी? रिजल्ट नहीं। दैट इज वाई नेवर ट्रस्ट ए साधु हु इज नॉट डांसिंग। क्योंकि हम बैठ के, क्योंकि कोई सिखा ही नहीं रहा ठीक से योगा, राइट। ठीक से कोई सिखा ही नहीं रहा है योगा, कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा? नो, आप आईआईटी एग्जाम के लिए बैठेंगे, जेई प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन सॉल्व करना चाहिए ना, फिर वो सिखाने वाले होना चाहिए ना, तभी आपको मिलेगा। आप एग्री करेंगे कि? व्हाट इज योर नेम? सौरभ, यू एग्री विथ मी? सो आप, इसलिए रिकमेंडेड योगा फॉर दिस एज ऑफ कली इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, राइट। तीन भगवान को तीन तरह से हम जान सकते हैं। एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है कृष्ण भगवान। बोलिए, एक परमात्मा। अरे, ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्मन को रियलाइज करते हैं, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को रियलाइज करते हैं, और भक्ति योग के द्वारा कृष्ण भगवान, राइट। ध्यान का ब्रह्मन का मतलब, जैसा कि भगवान के शरीर से कांति निकलती है, जैसे कि सूर्य कांति सारे एनर्जी का सोर्स है ना। लेकिन सूर्य कांति भी भगवान के जो ब्रह्म ज्योति से वो जो कांति है ना, प्रकाश, उनसे मिलता है उनको। इसलिए हम ब्रह्म ज्योति है उसको बोलते ब्रह्म ज्योति, राइट। और जो लोग है ना ज्ञान योग प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा जब ये शरीर से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उसी के बोलते हैं भगवान बन गया। भगवान एक्चुअली भगवान कोई नहीं बन सकता है, राइट। आत्मा वो ब्रह्म ज्योति में मिलन हो जाता है। हमारे सारे हृदय में, सारे लोगों का हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में। उन्हीं से मिलता है हमको स्मृति, रिमेम्बरेंस, ज्ञान, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस, उन्हीं से मिलता है, राइट। सो जो ध्यान करते हैं बहुत साल तक, उनको परमात्मा का दर्शन मिलता है। पता है कितने साल करना पड़ता है? वाल्मीकि मुनि ने 60,000 साल किया है। कितना? विश्वामित्र मुनि ने कितना साल किया? 60,000 साल। उसके बाद जाके उसको रियलाइजेशन होता है। लेकिन चैंटिंग, हरे कृष्णा चैंटिंग करने से कितने साल में पता है हो जाता है? 60 साल के अंदर। 60 ईयर्स आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करेंगे, भगवान आके आपको शेक हैंड दे देगा। सतयुग में 1 लाख साल जीते थे, 60% 60,000 ईयर्स डेडिकेट करने से उनको मुक्ति मिलती थी। त्रेता युग में 10,000 साल जीते थे, उनको 6,000 साल करना है। द्वापर युग में 1000 साल उनका ये था, इसलिए 600 ईयर्स, राइट, 600 ईयर्स। कलयुग में प्रिस्क्राइब्ड एज है 100 साल, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला 60 साल हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे आप,
आपको भगवान आके शेख प्रभुपाद जी ने बोला योगा का मतलब योगा का फल सिद्धि का मतलब कृष्ण भगवान की साक्षात दर्शन, दैट इज कॉल्ड योगा, राइट, दैट इज द हाईएस्ट। एक बार कृष्ण भगवान है ना, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। माँ यशोदा, वो जब आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, हमको नहीं है, जब आपको बच्चे जब सोते हैं बहुत ही सुंदर लगता है ना, और उनका कभी कभी मुस्कुराते रहते हैं, वो सोचते रहते कुछ सपने आए होगा, फिर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, फोटो भी निकालते हैं, ऐसा एंजॉय करते हैं। वैसा ही माँ यशोदा एक बार कृष्ण भगवान को सो रहे थे जब छोटा था, फिर वो इतना आनंद मिल रहा था उसको, इतना आनंद मिल रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। फिर माँ यशोदा का आंखों से आंसू निकला, आंसू निकल के कृष्ण के ऊपर गिरा, कृष्ण को वो जग गया। फिर उन्होंने देखा कि माँ यशोदा माँ रो रही है, फिर मीन्स नॉट रो रही, मीन्स आंसू निकल रहा था। माँ क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तो माँ यशोदा बोला ये रोना नहीं है, इसको बोलते हैं आनंद बाष्प, आनंद के वजह से आंसू निकला है। फिर क्यों आपको इतना आनंद मिलता है? तुम इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा है जब सोते टाइम, इसलिए मेरे को बहुत आनंद आया। फिर कृष्ण ने बोला मैं भी रोना चाहता हूँ, मेरे को भी आनंद बाष्प चाहिए। माँ यशोदा ने बोला तुम इतना पुण्य नहीं किया। तुम इतना पुण्य नहीं किया। मैं बहुत पुण्य किया, इसलिए मैं तुम मेरा बेटा। तो अपने आनंद, अपने ब्यूटी का आनंद, फिर एक बार माँ यशोदा का घर पे बैठा था जब छोटा था, सब अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह करके बिठाई थी। फिर उनका इतना रिच थे नंद महाराज, उनके पूरा पिलर्स में डायमंड वगैरह लगा हुआ है। फिर अपना रिफ्लेक्शन मिला देख के रोने लगा कि मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो क्या कैसे बताएंगे कि तुम ही हो, राइट? अपने आप का सौंदर्यता का एंजॉय करना चाहते हैं कृष्ण भगवान। ये जो ब्रह्मन में मिल जाते हैं फिर उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है, राइट? हमको ऐसा नहीं चाहिए। 60,000 साल के बाद परमात्मा को देखने से क्या फ़ायदा, राइट? हमको चाहिए कृष्ण भगवान, इतना सुंदर, इतना सुंदर, राइट? इतना सुंदर है भगवान, ऐसा भगवान के साथ रहने का, ऐसे भगवान के साथ लीला करने का, ऐसा भगवान के साथ आप, इसलिए योगा का फाइनल भगवान बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते मां समे प्रथमतः। 6th चैप्टर लास्ट वर्स में भगवान ने कंक्लूड कर दिया कि सारे योग में, योग में सबसे श्रेष्ठ योगी है जो व्यक्ति मेरे बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है और मेरा श्रद्धा से मेरा सेवा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप जब कोर्ट में जाते हैं, एक लॉयर, 2 लॉयर्स आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो लोग स्टेटमेंट्स देते हैं और जज भी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जज का स्टेटमेंट फाइनल है। इसलिए भगवान बोले मेरा ओपिनियन फाइनल है। फिर कृष्ण का ओपिनियन क्या है? मच्चित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। मीन्स योगा का मतलब
ध्यान का मतलब कृष्ण के ऊपर ध्यान करना। और दूसरा स्कंद बाद में क्योंकि भगवद गीता 40 मिनट में बता दिया भगवान, है ना, इसलिए ऐसा बताया है मार्गंति यत्ते मुखपद्मनीदस छंदो सुपर्णा ऋषयो विविक्तः यद्यागमर्षोद शरीद्वराय पदम पदम तीर्थपद प्रपन्ना। ये श्लोक तीसरा स्कंद भागवतम से देवता लोग बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, बोलते आपके भक्त आपके मुखमंडल को पद्म मुख को शरण लेते हैं और कुछ लोग आपके चरण का शरण लेते हैं और ये संसार से मुक्ति पा लेते हैं। फिर इसका अर्थ क्या है? पदम पदम तीर्थपद प्रपन्ना, क्योंकि गंगा नदी भगवान कृष्ण के चरण कमल से निकलती है। कुछ योगी लोग गंगा नदी में स्नान करके कृष्ण भगवान का चरण प्राप्त करते हैं वो एक। और मुखपद्मनीदस, कुछ लोग जस्ट लाइक बर्ड्स टेक द शेल्टर ऑफ ए नेस्ट, वैसा ही कृष्ण भगवान के मुखमंडल का शरण लेते हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण का मुखमंडल से भगवद गीता निकली है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज भगवद गीता। प्रभुपाद जी लिखते हैं सबसे बेस्ट थिंग है इन दिस वर्ल्ड इज भगवद गीता। लेकिन भगवद गीता को ठीक से समझना चाहिए, राइट। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मेरे ऊपर ध्यान करो, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बिंदु के ऊपर ध्यान करो, लाइट के ऊपर ध्यान करो। अहंगोपासना, अहंगोपासना मतलब एक बार ये अहंगोपासना बहुत ही ये है कि अपने आप को भगवान समझते हैं। एक लेडी सैन फ्रांसिस्को में वो अपने आप को भगवान समझ रही है। भगवान वो सैन फ्रांसिस्को हमारे मंदिर के सामने एक हिल है, पर्वत है, उसके ऊपर चढ़ के वो सैन फ्रांसिस्को वेदर इज़ वेरी फिकल। आप लोग कोई गया हो कभी वर्षा होती है, कभी वेरी फिकल है वो, इसलिए हमेशा कोट लेके जाना पड़ता है, जैकेट लेके जाना पड़ता है। कभी हमेशा अचानक ठंडी लग जाता है। वो उधर बैठ के ध्यान कर रही है कि आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम ऑर्डरिंग द सन टू राइज, आई एम ऑर्डरिंग द सन टू राइज, ऐसा करके ध्यान कर रही थी। दिन भर कर रहे थे वो सन निकला नहीं। फिर शाम तक उसको डाउट आया मैं भगवान नहीं हूँ क्या, क्योंकि सन गॉड मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहे। फिर नीचे आई थी, वो लोग पैम्पलेट बांट रहे थे कि स्वामी जी आए हैं, प्रभुपाद जी उनका लेक्चर है। फिर पैम्पलेट किसी ने उसको हाथ में पकड़ा दिया तो लेक्चर अटेंड की। फिर स्वामी जी प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे। वो लोग तो अंतर्यामी है, उनका हमारा हृदय वो लोग जान लेते शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी वो औरत को पहचान लिया, बोले सम पीपल दे थिंक दैट आई एम गॉड and they order sun to rise, but sun is not your servant, whenever he wants he will rise, ऐसा करके बोल रहे थे। वो औरत सोची थी कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। फिर क्या करें, मैं स्वामी जी मेरे को समझ में आ गया कि मैं भगवान नहीं हूँ। फिर क्या करें, तो मेरे को प्रणाम करो, राइट। प्रणाम किया। मैं एक बात बहुत अच्छी बात बताता हूँ। प्रभुपाद जी से कुछ जर्नलिस्ट लोग बैठे थे अमेरिका में। स्वामी जी आप योगासना सिखाते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला कि आई टीच द मोस्ट डिफिकल्ट आसना, सबसे कठिन आसना मैं सिखाता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम सख्त खिलाफ थे ये सब योगासन वगैरह करने का, क्योंकि टाइम वेस्ट है। हरे कृष्ण बोलो, कीर्तन में नाचो, सबसे इसलिए ज़्यादा टाइम किधर है हमारे पास किताब पढ़ने का, जप करने का। फिर शिष्यों को आश्चर्य हो गया,
Prabhupada, when did you teach us the most difficult asana? Prabhupada said, the most difficult asana is Dandavat Pranam. You know, दंडवत प्रणाम करने से ये सब सारे आसन करने का जरूरत नहीं है. क्यों मालूम है? बोलो ललित भाग्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंडवत प्रणाम? हाँ बोलिए. हाँ आप बोलो. One is that there's no ego because you've surrendered yourself to somebody who will take you to Krishna. You are agreeing that Krishna, you are great, I am small. लेकिन अभी क्या है, ऐसा अगर चलते हैं, राइट? सब लोग प्रणाम नहीं करते हैं ना, ऐसा. बस जो प्रणाम करता है, प्रभुपाद जी लिखा है भक्ति रसायन सिंधु में कि हो सकता है, अश्वमेध यज्ञ करके एक बहुत महंगा यज्ञ है, इतना आसान अभी कलयुग में नहीं कर सकते, बहुत ही एक्सपेंसिव यज्ञ है और कठिन भी है. 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र बनता है, इंद्र पोस्ट है. 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद हो सकता है वो वापस जन्म लेना पड़ेगा. लेकिन जो व्यक्ति राधा कृष्ण मंदिर में आके प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, उसको वापस he doesn't have to go into the womb of a mother. वापस स्त्री का गर्भ में प्रवेश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. इतना पावरफुल है, प्रणाम भक्ति योगा बहुत ही पावरफुल है, राइट? इसलिए ये 6वां अध्याय में कंक्लूजन ये है कि असली प्रोसेस ये है, लेकिन ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर सकते हैं. कितने लोग आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हैं? कितने लोग भय से मुक्त है? राइट? हमेशा भयभीत है, वाह. राइट? लेकिन हमेशा डरे रहते हैं हम, राइट? मृत्यु का डर है, प्रॉपर्टी खोने का डर है, बिजनेस लॉस होने का डर है, कोई हमको अटैक कर देगा करके डर है, हमारा प्रिय व्यक्ति जो भी मर जाएगा करके डर है. हमेशा डर रहता है हमको, भय ऐसा कांस्टेंट कंपेनियन है. इसलिए भगवान बोल रहे हैं विगत वीर, प्रशांत आत्मा विगत वीर, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता. ये सब पॉसिबल ही नहीं है कलयुग में. हो सकता है 1-2 आदमी को, राइट? लेकिन घर में बैठ के अपने इतना कठिन है कि अष्टांग योग में पहला यम नियम में ये नहीं कहा सकता है, वो नहीं कहा सकता है. हरिद्वार में एक स्वामी है, वो प्रैक्टिस कर रहा था ये अष्टांग योग. उसको खाने का नहीं, शंकराचार्य मठ में आप लोग जाएंगे, कंजी कंते, कंजी मालूम है? कंजी मालूम है क्या? या वो भी बिना सॉल्ट का लेना पड़ता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ बोलते रहते हैं वो लोग. फिर तुम शरीर नहीं तो फूड क्यों सप्लाई करने का? इसलिए वो लोग सब कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं. एक बार क्या हुआ, हमारा हरे कृष्ण मंदिर के पास से वो जा रहा था. हम तो खाने पीने वाले हैं, राइट? हरे कृष्णा में कभी हमारा महाराज बोलते थे, हरे कृष्णा वाले एक भी भूखा नहीं मरेगा. अभी तक मेरा गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर हमको बोलते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ, हरे कृष्णा वाले भूखा रहते हैं, हमेशा प्रसाद प्रसाद प्रसाद. फिर स्वीट राइस बना रहे, स्वीट राइस खीर बनाते टाइम इलायची, सैफरन और बहुत सारे यूज़ करते, इतना सुगंध आ रहा था. फिर ये स्वामी को लग गया, अरे स्वीट राइस इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, लेकिन नहीं खा सकता है क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी बोलते हैं, नेति नेति. फिर उन्होंने क्या किया, वो पहले ज़माने में शौच के लिए टम्बलर लेके जाते थे,
वो किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते ना। आप किसी का घर में जाएंगे, वो बोलेगा अरे बबलू बाथरूम से वो मग में पानी दे देना, पानी पिएगा फिर आप भाग जाएगा, राइट। बाथरूम का मग से पानी पिलाएगा तो क्या होगा। फिर उन्होंने बोला अपने असिस्टेंट को, अभी ये स्वीट राइस खाने का बहुत ही इच्छा लग गया, एक काम करो स्वीट राइस लेके आओ और ये शौच का बाथरूम जाने वाला मग में डाल देना, ताकि उसको देख के मेरे को इच्छा चला जाएगा। राइट। लेकिन हम हरे कृष्णा वाले, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब हिप्पी लोगों के साथ काम कराने के लिए प्रभुपाद जी क्या करते थे, इतना सारे बड़ा ड्रम में गुलाब जामुन बनाते थे। गुलाब जामुन उसको बोलते हैं इस्कॉन बुलेट। इस्कॉन बुलेट बोलते हैं। फिर हिप्पी लोग आते थे, सेवा हाथ से बनाते थे, बैक टू गार्डेड मैगजीन कवर्स वगैरह चिपकाते थे वगैरह। फिर उन लोग किसी को भी काम करो, बीच में कुछ करने का, जस्ट टेक ए गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट एंड पॉप इन, राइट। फिर एक बार कुछ भक्त लोग संकीर्तन के लिए जाते थे। एक आदमी बहुत ही एनवियस था, वो डिवोटीज को अटैक करता था। फिर ये लोग है ना कुकीज बांटते थे, कुकी उसके ऊपर उन लोगों को देता था, फिर वो लोग वो कुकी लेके इसको मारता था भक्तों का। फिर बार बार हर दिन उसको हैरास करता था लोगों को। एक दिन लेकिन बार बार हरे कृष्णा सुनने से उसका हृदय भी पवित्र हो गया ना, शुद्ध हो गया। फिर उन्होंने एक दिन ऐसा हो गया था कि उन्होंने कुकी दिया था उनको, कुकी दिया तो वापस उसको ऊपर फेंकने वाला था, ऐसा आया, फिर उसका मन चेंज हो गया, कुकी खा लिया। कुकी खाने से उसका मन बदल गया, वो जाके हरे कृष्ण में ज्वाइन हो गया। राइट। हरे कृष्णा वाले अब माता जी है, प्रभु जी है, अभी ये नया आ रहा है, राइट। रेगुलर गृहस्थ लोग है, रेगुलर लाइफ, लेकिन दे आर नॉट रेगुलर पीपल, राइट। बहुत ही एडवांस डिवोटीज है। भगवान मंदिर में, घर में मंदिर है, हाँ, सब कुछ खाते हैं, लेकिन बिना कांदा लहसुन के भगवान को अर्पण करके, हाँ, खाने का कोई है ना, ज़्यादा तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं, राइट। आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और कभी भी हरे कृष्णा जप कर सकते हैं, शैलांजन कुशोत्तरम, आसन वगैरह लगा के बैठो, सीधा बैठो, ये सब का जरूरत नहीं है, कभी भी आप जप कर सकते हैं, राइट। फैक्ट्री में टाइम मिल गया 5 मिनट 10 मिनट, माला लेके हाथ में फिंगर्स के ऊपर आप जप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन एक आप आगे जाके आप जिन लोगों को इंटरेस्ट है, पाप कर्म छोड़ना पड़ता है। कोई भी योगा करने के लिए आप लोग पाप कर्म नहीं कर सकते, वो तो ठीक है। मेजर बकरी को मत मारना, हाँ, बकरी को मत मारो, मच्छर बाद में देख लेंगे, हाँ। पाप कर्म त्याग करना पड़ेगा, जो पाप कर्म करते हैं, योगा छोड़ दो, कुछ भी करने को लायक नहीं है, राइट। ये आप लोग ये 6वां अध्याय का सारांश ये है, हाँ, कि ये जो योगा सिखाते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट, प्रैक्टिकल नहीं है। ये सब ये जो आसन वगैरह वो योगा नहीं है, वो अंग है, इट्स ओनली ए पार्ट। असली चीज़ है ध्यान करना। ध्यान करने के लिए वो सब यूज़फुल होते हैं, जैसे कि प्राणायाम है, हाँ, और प्रत्याहार है, और आसन है, यम नियम, ये सब है ना अंग है, लेकिन
आई थिंक छठवा स्टेज ध्यान और समाधि है, सो सातवां है। सो ध्यान के मतलब ध्यान ये सब करने के बाद ध्यान के लिए बैठना चाहिए, है ना। ऐसा जो फैक्ट्री में काम करता है, जो बिजनेस करता है, आप बैठेंगे ध्यान करने के लिए, वो ध्यान योगा नहीं निद्रा योगा हो जाएगा। अच्छा से नींद आ जाएगा, है ना, अच्छा से नींद आ जाती है। लेकिन कलयुग के लिए असली योगा है जप करना और डांस करना कीर्तन में, राइट। डांस कौन करता है? जब आरती लेके उठाते हैं उस टाइम कोई डांस करता है ना। शादी में के टाइम पे क्यों मालूम है? किसका खुशी? इसलिए नाचते हैं कि हमारे जैसा बकरा हमारे जैसा बकरा बन रहा है करके सब लोग खुशी में नाचते हैं। घोड़ी के ऊपर क्यों चलाते मालूम है सौरभ? लास्ट चांस इज गिवन टू हिम टू रन अवे, राइट। सो वैसा हम हरे कृष्ण वाले हमेशा नाचते रहते हैं, हम हमेशा नाचते रहते हैं क्योंकि हम हमेशा आनंद में रहते हैं, राइट। मैं एक बात बोल के मैं एक बार मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, बहुत ही सीरियस। किसी ने बोला था कांचीपुरम के पास एक डॉक्टर है, वो ठीक कर देगा, है ना। नाटु वैद्यम बोलते हैं, नाटु वैद्यम। हम कांचीपुरम गया था, कांचीपुरम से एक गांव था, उधर गया था। वो अगस्त्य मुनि का डिसेंडेंट है वो। उनके पास एक किताब है, आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या क्या हुआ, आप पल्स लेके बताता है क्या क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेके पूरा हिस्ट्री बता देगा आपको। फिर वो हमको ठीक कर दिया एक्चुअली। मैं अभी मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है अभी, नाटु वैद्यम बोलते हैं, किया। फिर वो तो कुछ दवा दे रहा था, फिर मेरे पहले वाले पेशेंट को बता रहा था कि आप एक्चुअली, मैंने जोकिंग से बताया था लेकिन एक्चुअली वेरी सीरियस, वीडियो देख के प्राणायाम वगैरह मत करना, यू नो। अपने नेचर के अनुसार कुछ प्राणायाम टेक्निक नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को। फिर वो बता रहा था ये प्राणायाम करो, वो प्राणायाम मत करो, ऐसा करके उनको बता रहा था। फिर उस टाइम मैं एक्चुअली प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी सीख रहा था। मैं एक योगा टीचर से, मेरे का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए सीख रहा था। मैंने पूछा था उनको कि मैं कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। फिर वो स्वामी था, बोलते उन्होंने हंसा, अरे आप तो हरे कृष्ण वाला हैं, आपको कोई प्राणायाम करने का ज़रूरत नहीं है। आप कीर्तन में जोर से हरे कृष्णा बोलो और नाचो, सारे प्राणायाम हो जाएगा। फिर तभी से मैंने बंद कर दिया। आप लोग आके मंदिर में आके नाचिए, बहुत ही 10 मिनट में आ गए हम, 10 मिनट का रास्ता है, राइट, नाचने का। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र करके एक है, राइट। उनका शंकराचार्य ने उनका ये फलश्रुति बोलते हैं, वो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ करने से क्या होता है, 1000 नाम विष्णु का नाम पाठ करने से, उच्चारण करने से, 1000 विष्णु नाम उच्चारण करने से आपको 25 मिनट्स प्राणायाम करने का फल मिलता है। कितना? हम कितना हरे कृष्णा लेते हैं, राइट। 17,000 है कितना, 16 माला कितना होता है मान है ना, 1728 1 माला। सो उनको हम ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से प्राणायाम हो जाता है, और रेगुलरली मंदिर में आके प्रणाम करने से सारे आसन हो जाता है, राइट। फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ
भगवान के पास। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? टाइम है तो हम एक माला जप करेंगे। माला बांटो। हाँ, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? आपने बताया वो डीजी स्पोर्ट्स शॉप, डीजी आपने कुछ शॉप ये का नाम राम मंदिर के पास है। डीजे डीजे हाँ, वहाँ पे आपने बोला पहले नीचे एक कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर वो कुशाग्रास मैट। पहले नीचे कौन सा कपड़ा होना चाहिए? कोई भी कपड़ा, ये जो मिलता है ना ये आजकल, और उसके ऊपर वो कुशाग्रास। एनी फिलोसॉफिकल डाउट? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। या क्वेश्चन है, मैंने आपका एक लेक्चर अटेंड किया था, उसमें आपने बताया था कि जैसे हम लोग जप करने वाले हैं, तो जप करने में जैसे एक टॉपिक आपने निकाला था कि भगवान को देखना या भगवान सामने प्रकट होते हैं, तो 60 साल लगेगा उसको जप करने में, ऐसा कहा आपने। 60 साल 16 माला जप करने से। 16 माला जप करने से अगर उसी चीज को डबल कर दे या से गुड है। जैसे कोई अगर जैसे प्रभुपाद जी 64 राउंड्स करने के लिए बोले थे, तो अगर 64 राउंड्स करते तो कितना टाइम लगता है? इसलिए यू नो इट ऑल डिपेंड्स। जयानंद प्रभु हमारे एक प्रभुपाद जी का डिसाइपल थे, 10 साल में भगवान के धाम में चले गए। लेकिन जयानंद प्रभु इतना डेडिकेटेड था, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, फिर भी वो टैक्सी चलाते थे। टैक्सी चला के मंदिर को चलाते थे, सैन फ्रांसिस्को मंदिर को। एक बार प्रभुपाद जी को लेके जा रहे थे अपने गाड़ी में बिठा के, फिर प्रभुपाद जी ने ऑब्जर्व किया, ओ जयानंद प्रभु इज़ ए वेरी नाइस डिवोटी, वाइल ड्राइविंग इज ऑल्सो इज चैंटिंग ऑल द टाइम। सो वो 10 साल में चले गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि जयानंद प्रभु भगवान के धाम में चले गए, फिर उनका नाम वैष्णव कैलेंडर में भी लगवाया था। 10 साल में डेडिकेटेड सेवा करने से हो जाता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मुश्किल नहीं है एक्चुअली, आप वेरी इजी टू प्रैक्टिस भक्ति योगा, और आनंद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी प्रसाद मिलेगा, कौन प्रसाद नहीं खाना? प्रभुपाद जी ने बोला आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मंदिर आके प्रसाद लो। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? सौरभ। आपका नाम भी सौरभ है? हाँ बोलिए। तो जब हम जप करते हैं, स्टार्ट करते हैं और कुछ ही क्षणों में हम दुनिया भर की बातें करते हैं। हाँ फिर रियलाइज होता है कि अरे ध्यान तो भटक गया, फिर वापस चालू करते हैं, पता होते हुए वापस क्षणों में वापस चला जाता है ध्यान कहीं और। तो इसको बेटर कैसे करें? प्रभुपाद जी से सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। उन्होंने बोला मैं जब करते टाइम माइंड इधर उधर घूमता रहता है। प्रभुपाद जी ने बोला यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा, देन यू कीप रोलिंग द बीट्स chanting Hare Krishna, your mind is also making many rounds, right? But you keep on chanting and you keep on chanting, one day holy name will win, right? इसलिए मैंने बोला दीर्घकाल निरंतर नैरंतरिका, दीर्घकाल तक इमीडिएट माइंड फिक्स नहीं होगा, ठीक है? सो यू नेग्लेक्ट द माइंड, यू कीप ऑन चैंटिंग, वन डे माइंड विल फिक्स। प्रभुपाद जी ने बोला, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी इज ए प्योर डिवोटी, इट टुक मी 30 years टू बिकम स्टेडी इन चैंटिंग, ऐसा एक प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया। सो you need patience, but it doesn't matter, keep on chanting,
पद्म पुराण में लिखा है कि अपराध किया नहीं किया, अपराध के साथ बिना अपराध निरंतर हरे कृष्णा चैंटिंग करने से एक दिन अपराध चला जाएगा और एकदम माइंड स्टडी हो जाएगा। एनीबडी एल्स, एनी अदर? जय श्री कृष्ण चैतन्य लगा? हो गया, निकाले। अभी बंद कर दो, हो गया। अच्छा, यू आर रिकॉर्डिंग?